बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का किसान रहता था। मेहनती तो बहुत था, पर लगातार खराब मौसम और सूखे ने उसकी ज़िंदगी को मुश्किल बना दिया था। वो बेचारा कर्ज में भी आ गया था। रामलाल और उसकी पत्नी सीता बैठकर पुराने कर्ज का हिसाब लगा रहे हैं। ए जी, जितना कमाते हैं सब ब्याज में चला जाता है। घर चलाने के लिए भी पैसे नहीं बचते। हाँ सीता, लगता है जिंदगी भर यह कर्ज का बोझ ढोना ही पड़ेगा। बाबा, आप चिंता मत करो, मैं बड़ा होकर बहुत पैसे कमाऊंगा और आपका सारा कर्ज चुका दूंगा। बेटा, तेरे शब्द ही मुझे जीने की हिम्मत देता है। गांव में मेला लगा है। रामलाल अपने बच्चों के साथ उस मेला में घूमने जाता है और मन में कर्ज को लेकर सोचता भी जा रहा था कि इसे मैं कैसे चुकता करूंगा। मेला घूमते हुए काफी देर हो जाता है। उन दोनों को भूख प्यास लगती है। रामलाल उसी मेला में एक दुकान पर जाता है। दुकान वाले से कहता है, एक समोसा दीजिए। इतने में उसी गांव का एक आदमी कहता है, अरे रामलाल, तू तो कर्ज में डूबा है, फिर भी मेला घूम रहा है। ये बात सुनकर रामलाल और उसके बेटे का चेहरा उदास हो जाता है। उसके दिल पर यह ताना किसी तीर से भी गहरा चुभ गया था। रामलाल रात को खेत से लौटकर खाट पर लेटा है। आसमान को देख रहा है और कुछ सोच भी रहा है। क्या मेहनत का यही फल है? क्या मैं कभी इस कर्ज से मुक्त हो पाऊंगा या कभी नहीं? गांव में सहकारी समिति का अधिकारी आता है और किसानों से बात करता है। अधिकारी को अपनी ओर आते देख गांव वाले लोग घबरा जाते हैं। गांव वालों से कहता है, मैं सरकारी अधिकारी हूँ। सरकार की योजना है, अब कम ब्याज पर कर्ज मिलेगा। आप पुराने साहूकार का कर्ज चुका सकते हैं। रामलाल अधिकारी की बात सुनता है, संकोच करता है, विचार करता है, फिर सहमति देता है। खुश भी होता है कि अब कर्ज समाप्त हो जाएंगे। सरकारी अधिकारी से बात होने के बाद रामलाल, उसकी पत्नी सीता और बच्चे खेत की ओर जा रहे हैं, नए जोश के साथ, अपने मन में सकारात्मक विचार को लेकर। रामलाल अपने खेत में नए जोश और नई उम्मीद के साथ बीज बो रहा है। खेत में टपकन सिंचाई लगा रहा है। सीता और बच्चे भी मदद कर रहे हैं। लहलहाते हुए फसल को देखने के बाद सीता कहती है अपनी पति से, तुम्हारी मेहनत रंग लाई, इस बार हमारी फसल अच्छी हुई है। हाँ सीता, तुम सही कहती हो। अब मंडी में अच्छे दाम पर हमारी फसल बिकेगी। अब हमारे कर्ज समाप्त हो जाएंगे। रामलाल मुस्कुराते हुए अपनी फसल के अनाज को अच्छे दामों में बेचकर मंडी से पैसे लेकर घर की ओर जा रहा था। और रामलाल ये भी सोच रहा था कि वर्षों की कर्ज से मुक्ति मिली है,
अब घर में खुशियाँ आएंगी। रामलाल मुस्कुराते हुए अपने घर में आता है। पिताजी को आते हुए देख बच्चे और सीता खुश होती है। देखो बच्चों, मेहनत और सही रास्ता अपनाने से सबसे बड़ा कर्ज भी चुकाया जा सकता है। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। सीता की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। रामलाल की कहानी सिर्फ एक किसान की नहीं थी, यह उन लाखों परिवार की कहानी है जो कर्ज के बोझ तले दबे हैं, पर हिम्मत, धैर्य और सही दिशा से हर बोझ हल्का किया जा सकता है। अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।